हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए सेशन में। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में देखिए हम लोग लाइट चैप्टर से रिलेटेड टॉप 30 क्वेश्चन। जो फ्रेंड्स आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो फ्रेंड्स हमने लाइट चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन को ही शामिल किया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का इंपॉर्टेंट सेशन शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे, प्रकाश की चाल क्या है। 4 ऑप्शन दिए गए फ्रेंड्स, इनमें से आपको 4 ऑप्शन में से राइट आंसर का चयन करना है। जिसके राइट आंसर का चयन कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश की चाल क्या है हमारे, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंद्रधनुष किसके कारण बनता है। इंद्रधनुष किसके कारण बनता है। 4 ऑप्शन में से राइट आंसर का चयन कीजिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी, अपवर्तन और परावर्तन दोनों के कारण। इंद्रधनुष किसके कारण बनते हैं, तो ध्यान रखिएगा अपवर्तन और परावर्तन दोनों की घटना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश वायु की तुलना में कांच में धीमा चलता है क्योंकि। प्रकाश जो है वायु की तुलना में कांच में धीमा चलता है क्योंकि। इनमें से राइट आंसर का चयन कीजिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए, वायु का अपवर्तनांक जो है कांच से कम होता है। वायु का अपवर्तनांक जो है कांच से कम होता है, इसी वजह से कांच की तुलना में प्रकाश की चाल वायु में ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस प्रकाश घटना के कारण तारे टिमटिमाते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो होते हैं फ्रेंड्स तारे टिमटिमाने की घटना होती है, लेकिन यहाँ वायुमंडलीय अपवर्तन नहीं दिए गए हैं, तो इनमें से आपको ऑप्शन के अनुसार चलना है। इसके राइट आंसर का चयन कीजिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। कहीं कहीं प्रकाश के अपवर्तन रखते हैं ऑप्शन में फ्रेंड्स, कहीं कहीं वायुमंडलीय अपवर्तन रखते हैं। तो आपको बस ध्यान रखना है अपवर्तन की घटना होती है। प्रकाश की घटना के कौन सी घटना के कारण तारे टिमटिमाते हैं, तो ध्यान रखिएगा अपवर्तन के कारण। तो यहाँ ऑप्शन के अनुसार से चलना है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आकाश में नीला रंग का प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना है। आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की घटना है, यानी इस घटना के कारण आकाश का रंग नीला होता है। इनमें से फ्रेंड्स 4 ऑप्शन दिए गए आपके, व्यतिकरण, ऑप्शन बी है परावर्तन, ऑप्शन सी है अपवर्तन और ऑप्शन डी है प्रकीर्णन के कारण। जिसके राइटर का चयन कीजिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी, प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश का रंग नीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाल रंग को खतरे व इमरजेंसी के सिद्धांत में सिग्नल में प्रयुक्त करते हैं क्योंकि। अक्सर देखिएगा फ्रेंड्स, लाल रंग के यूज होते हैं खतरे में और इमरजेंसी के यूज में। बिजली के खंभे में देखा होगा आप, अक्सर लाल रंग के प्रयोग होते हैं, या फिर गाड़ी देने के सिग्नल सड़कों पर होते हैं, लाल रंग का उपयोग होते हैं। तो ये किसके कारण होते हैं फ्रेंड्स, तो इसके राइट आंसर का चयन कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी, इसकी तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होती है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो होते हैं फ्रेंड्स सर्वाधिक होते हैं, इसी वजह से इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन से प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन का परिमाण नहीं है। निम्न में से कौन सा वायुमंडलीय अपवर्तन के परिमाण नहीं है, यानी कि फ्रेंड्स वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण 3 घटना होते हैं, जबकि एक घटना जो है नहीं होते हैं। जिसके राइट आंसर का चयन कीजिए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए, सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना। ये जो है वायुमंडलीय अपवर्तन की घटना के कारण नहीं है। जबकि अब वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण कौन कौन सी घटना होते हैं देख लेते हैं फ्रेंड्स, इन 3 ऑप्शन में से। इसके पहले है हमारे, रात में तारों का टिमटिमाना, ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होते हैं। नेक्स्ट है सूर्य का प्रकाश अपनी वास्तविक ऊंचाई से अधिक ऊंचाई पर दिखना, ये भी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होते हैं। और डी है सूर्य का अपने वास्तविक उदय से 2 या 3 मिनट पहले दिखाई देना। तो ये थे 3 इंपॉर्टेंट ऑप्शन फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ये 3 घटना होती है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आकाश पर सुंदर इंद्रधनुष किसके कारण बनता है। आकाश पे जो इंद्रधनुष बनते हैं फ्रेंड्स वर्षा होने के बाद, 4 ऑप्शन में से आपको राइट आंसर का चयन कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए, सूर्य प्रकाश के वर्ण विक्षेपण। सूर्य के प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण फ्रेंड्स इंद्रधनुष बनते हैं। फ्रेंड्स आप हमारे इन 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का राइट आंसर कर पाते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाशीय फाइबर जिसे ऑप्टिक्स फाइबर कहते हैं, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाशीय फाइबर जिसे ऑप्टिक्स फाइबर कहते हैं फ्रेंड्स, ये किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए आपके, प्रकीर्णन के, ऑप्शन बी है व्यतिकरण के, ऑप्शन सी है अपवर्तन के और ऑप्शन डी है पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के। इसके राइट आंसर का चयन कीजिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के। प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेरिस्कोप। पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए फ्रेंड्स, अपवर्तन के कारण, ऑप्शन बी है पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन, ऑप्शन सी है व्यतिकरण और ऑप्शन डी है प्रवर्तन। इसके राइट आंसर का चयन कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन। पेरिस्कोप जो है फ्रेंड्स ये किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मरीचिका। मरीचिका का कारण क्या है। मरीचिका बनने का कारण क्या है। इसके राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए, वायु की परतों द्वारा पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन। वायु की परतों द्वारा पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन। ये घटना देखे होंगे फ्रेंड्स, धूप के समय में देखे होंगे, सड़कों पर देखने को मिलते हैं।
मरीचिका का कारण क्या है? तो वायु की परतों द्वारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में पैदा होने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रिया के कारण होती है? जल में पैदा होने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रिया के कारण होती है? इसके राइट आंसर का चयन कीजिएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जल के बुलबुलों में चमक देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरे की चमक का कारण क्या है? हीरे की चमक का कारण क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवन या फिर अपवर्तन? इसके राइट आंसर का चयन कीजिएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हीरे की चमक का कारण क्या है? तो फ्रेंड्स तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन। फ्रेंड्स एक लाइन याद रखिएगा, किसी भी वस्तु को अगर चमकने की बात हो तो उस पर ध्यान रखिएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। किसी भी वस्तु के अगर चमकने की बात हो तो उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रकाश का अवरोध या छिद्र के किनारे से मुड़ना। प्रकाश का अवरोध या किसी छिद्र के किनारे से मुड़ना यह कौन सी घटना है? इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, विवर्तन के कारण। विवर्तन के कारण प्रकाश का अवरोध या छिद्र के किनारे से होकर मुड़ना कौन सी घटना कहलाती है? तो विवर्तन की घटना कहलाती है। ये हमारे मान लिया प्रकाश गमन कर रहा है, इसी के बीच अगर कोई अवरोध आ जाते हैं तो ये प्रकाश जो है इस तरह से होकर और इस तरह से आगे आकर फिर इसी पथ में गमन करने को लगते हैं। इस तरह की घटना क्या कहलाती है फ्रेंड्स? तो ध्यान रखिएगा, विवर्तन की घटना के कारण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समुद्र का जल नीला दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? समुद्र का जल नीला दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? जिसके राइट आंसर का चयन कीजिएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए, जल के अणुओं द्वारा नीले रंग को छोड़कर अन्य रंगों का अवशोषण होना। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, जब भी परावर्तन की घटना हो तो कोई भी वस्तु जिस रंग को परावर्तित कर देती है उसी कलर की दिखती है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जल के अणुओं द्वारा नीले रंग को छोड़कर अन्य रंगों को अवशोषण करना, यानी कि फ्रेंड्स नीले रंग को वो परावर्तन कर देते हैं, जिस वजह से समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। इसके राइट आंसर हो जाएंगे हमारे ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किससे? प्रकाश का जो रंग निर्धारित होगा फ्रेंड्स ये किससे के माध्यम से निर्धारित होगा? चार ऑप्शन दिए आपके, आयाम से, ऑप्शन बी है तरंग दैर्ध्य से, ऑप्शन सी है तीव्रता से और ऑप्शन डी है वेग से। इसके राइट आंसर का चयन कीजिए फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी, तरंग दैर्ध्य से। प्रकाश के रंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो इसके तरंग दैर्ध्य के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारों के हेडलैम्प में प्रयुक्त दर्पण किस प्रकार के होते हैं? कारों के हेडलैम्प में जो फ्रेंड्स सामने के मिरर पे होते हैं। ध्यान रखिए, कारों के हैंडपम्प की बात बोले, हैंड लैंप की बात बोले हैं, तो ध्यान रखिएगा किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग होता है। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे हमारे ऑप्शन नंबर ए, परवलिक दर्पण। सॉरी फ्रेंड्स, किसका प्रयोग होता है? परवलिक अवतल दर्पण का। किसका उपयोग होता है? परवलिक अवतल दर्पण का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईएनटी डॉक्टरों द्वारा प्रयोग में किया जाने वाला हेड मिरर किस प्रकार का होता है? डॉक्टरों के द्वारा जो हेड मिरर उपयोग होते हैं फ्रेंड्स ये किस प्रकार के दर्पण होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, अवतल दर्पण का उपयोग होता है। किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग होते हैं? तो अवतल दर्पण का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाहन चालन हेतु पार्श्व दृश्य दर्शन दर्पण होता है। वाहन चलाने हेतु पार्श्व दृश्य दर्पण होता है। वाहन चलाते वक्त फ्रेंड्स पीछे की गाड़ी को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग होता है? तो इसके राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी, उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। इसका उपयोग होता है तो उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। फ्रेंड्स आपको अगर हमारी टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज अगर क्लास पसंद आ रही है फ्रेंड्स तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर अवश्य कीजिएगा। और फ्रेंड्स आप अगर हमारे उद्धव क्लासेस पे नहीं हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली इंपॉर्टेंट सेशन का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे, मोटरसाइकिल में पीछे से आने वाली वाहनों को देखने के लिए प्रयुक्त होता है। मोटरसाइकिल में पीछे से आने वाले वाहनों को देखने के लिए प्रयुक्त होता है, यानी पश्च दर्पण में किसका उपयोग होता है? जिसके राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी, अवतल दर्पण का उपयोग होता है। जस्ट हमने इसी तरह का क्वेश्चन देखा, किस प्रकार का दर्पण का उपयोग होता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु उत्तल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 15 सेमी है 10 सेमी से दूर पर स्थित है, वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? एक वस्तु उत्तल दर्पण किसी फोकस दूरी के 15 सेमी से 10 सेमी दूर पर स्थित है, वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? तो फ्रेंड्स इनमें से आपको दर्पण की फॉर्मूला लगाना है जो 1/f बराबर होते हैं 1/v प्लस 1/u, यानी v से हो जाएंगे फ्रेंड्स हमारे ये v से हो जाएंगे 10 सेमी दूरी, यानी वस्तु की स्थिति हो जाएंगे हमारे 10 सेमी और फोकस दूरी हो जाएंगे हमारे 15 सेमी, यहाँ हो जाएंगे 15 सेमी और इनमें से प्रतिबिंब की ऊंचाई भी आपको ज्ञात करना है। इसके राइट आंसर निकल के आ जाएंगे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी 6 सेमी। ऑप्शन नंबर बी निकल के आ जाएंगे 6 सेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है तो इसकी फोकस दूरी का मान क्या होगा? तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, फोकस दूरी फॉर्मूला जो होते हैं हमारे फोकस दूरी फॉर्मूला याद रखिएगा, वक्रता त्रिज्या जिसे आर या फिर सी से डिनोट करते हैं, सी अपॉन
2 हो जाएंगे। यानी कि फ्रेंड्स फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इनमें से हम वक्रता त्रिज्या की आधी कर लेंगे तो 20/2, इन्हें से 2 से डिवाइड करने पर निकल के आ जाएंगे हमारे 10। तो हमारी फोकस दूरी क्या हो जाएंगे हमारे 10 सेंटीमीटर हो जाएंगे, यानी 10 सेमी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है तो इसकी फोकस दूरी का मान क्या हो जाएंगे 10 सेमी है हो जाएंगे। तो ऐसे बस आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, फोकस दूरी बराबर जो फॉर्मूला होते हैं C/2, यानी वक्रता त्रिज्या सी से हो जाते हैं हमारे वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या की आधी फोकस दूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी दर्पण के आगे कितनी भी दूर खड़ा रहने पर प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है, वह दर्पण किस प्रकार का होगा। यानी कि फ्रेंड्स उस दर्पण का चयन करना है जिसकी प्रवृत्ति हमेशा सीधा प्रतिबिंब दर्शाते हैं। दूरी पर खड़ा रहने पर प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है, यानी कि फ्रेंड्स प्रतिबिंब हमेशा उसका सीधा प्रतिबिंब बनता है। 4 ऑप्शन दिए गए फ्रेंड्स, इनमें से 4 ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर ए सिलेक्ट कीजिएगा। ऑप्शन नंबर हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। समतल या उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या उत्तल दर्पण दोनों ही दर्पण की खासियत है फ्रेंड्स, हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अवतल लेंस के प्रयोग द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। अवतल लेंस के प्रयोग द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है, किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। इसके राइट आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, आभासी व सीधा। अवतल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं फ्रेंड्स हमेशा आभासी और सीधा बनते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इस तरह क्वेश्चन जो है ऑप्शन के माध्यम से हमें बहुत कंफ्यूज कर देते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब कैसे होते हैं, तो आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल लेंस जिसकी फोकस दूरी 2 सेमी है, अवतल लेंस जिसकी फोकस दूरी 2 सेमी है कि लेंस की क्षमता क्या होगी, लेंस की क्षमता क्या होगी। तो बस लेंस की क्षमता बराबर फॉर्मूला याद रखना है फ्रेंड्स, P=1 फोकस दूरी। लेंस की क्षमता जो होती है फ्रेंड्स P=1 फोकस दूरी, यानी लेंस की क्षमता अगर ज्ञात करना है तो क्या हो जाएंगे, हमें P को लेंस की क्षमता को P से डिनोट करते हैं, लेंस की क्षमता को P से डिनोट करते हैं तो P हो जाएंगे हमारे यहाँ पे, और 1 फोकस दूरी कितनी है 2। अब इसको हल करने पर हमारे निकल के आ जाएंगे, क्या निकल के आ जाएंगे फ्रेंड्स 0.5, यानी ये निकल के आ जाएंगे। तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, किसी भी लेंस की क्षमता जो होती है नेगेटिव में होती है, तो नेगेटिव से यहाँ ऑप्शन हो जाएंगे हमारे ऑप्शन नंबर सी, -0.5। यहाँ पॉइंट छूट गए फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएंगे -0.5, यानी किसी भी लेंस की क्षमता जो होती है नेगेटिव होती है। तो आंसर हो जाएंगे हमारे आपके ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की दृष्टि सही करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग होता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है तो इसे सही करने के लिए किस प्रकार की लेंस का उपयोग किया जाएगा। 4 ऑप्शन दिए गए फ्रेंड्स आपके, 4 ऑप्शन में से उत्तल लेंस, ऑप्शन बी है अवतल लेंस, ऑप्शन सी है अवतल विपरीत लेंस, या फिर ऑप्शन डी है सिलेंडरी लेंस। तो इसका राइट आंसर का चयन कीजिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष को सही करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे अवतल लेंस का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से अबिंदुकता, अबिंदुकता दोष दूर करने के लिए निम्न में से किस लेंस का उपयोग किया जाता है। या अबिंदुकता बीमारी है फ्रेंड्स, अबिंदुकता दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है, तो इसके राइट आंसर का चयन कीजिए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए सिलेंडरी लेंस। सिलेंडरी लेंस को फ्रेंड्स कभी कभी बेलनाकार लेंस भी लिखते हैं, तो ये ऑप्शन के अंदर चलना है, क्योंकि फ्रेंड्स सिलेंडर का जो आकार होता है ये बेलन के आकार का होता है। तो आंसर हो जाएंगे आपके बेलनाकारी लेंस या फिर सिलेंडरी लेंस। ध्यान रखिएगा, अबिंदुकता दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है, तो सिलेंडरी लेंस या फिर बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, निकट दृष्टि दोष एक बीमारी है, निकट दृष्टि दोष एक बीमारी है जो जुड़ी होती है किससे, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दृष्टि से रिलेटेड ही हो जाएंगे हमारे आँख से दृष्टि का संबंध है, इसीलिए हो जाएगा हमारे ऑप्शन नंबर डी आँख से। निकट दृष्टि दोष का संबंध किससे है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे आँख से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु होता है। अगर कोई व्यक्ति दूर दृष्टि दोष से ग्रसित है तो इसके लिए निकट बिंदु क्या होगा, जो स्पष्ट देख सकता हो। इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए 25 सेमी से अधिक। 25 सेमी से अधिक की वस्तु को देख पाएंगे और इससे निकट की वस्तु को नहीं देख पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु होता है 25 सेमी से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशिक यंत्रों में लेंस का उपयोग किस परिघटना द्वारा प्रतिबिंब बनाने के लिए होता है। प्रकाशिक यंत्रों में लेंस का उपयोग किसी परिघटना द्वारा प्रतिबिंब बनाने के लिए उपयोग होता है। 4 ऑप्शन दिए गए फ्रेंड्स आपके, परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन, और ऑप्शन सी डी है विसरण के कारण। जिसके राइट आंसर का चयन कीजिएगा फ्रेंड्स, अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे अपवर्तन के कारण। प्रकाशिक यंत्रों में लेंस का उपयोग किस परिघटना द्वारा प्रतिबिंब बनाने के लिए होता है, तो अपवर्तन के कारण उपयोग होता है। तो फ्रेंड्स आज का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक यहीं से समाप्त हुआ। अब फिर मिलते हैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जाने से पहले फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी ये टॉपिक अगर पसंद आई है फ्रेंड्स, तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर अवश्य कीजिएगा। और फ्रेंड्स, आप अगर हमारे उद्धव क्लासेस पे नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली इंपॉर्टेंट टॉपिक का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।